श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरा फर्स्ट ब्लॉग में। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आशा करती हूँ कि आप सब मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं दे दूँ अपना सामान्य सा परिचय। मेरा नाम ज्योति आचार्य है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। तो यह मेरा ब्लॉग होने वाला है एक धार्मिक ब्लॉग, जो कि है माँ वैष्णो देवी की यात्रा। कैसे करी मैंने अपनी यात्रा, क्या रहा मेरा अनुभव, क्या रही मेरी कठिनाइयाँ, क्या है वहाँ का वातावरण और क्या सच में है वहाँ कोई सुकून। तो चलिए चलते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा। चित्तौड़ से ले ली हमने अजमेर की टिकट और हम आ गए अजमेर, क्योंकि हमारी ट्रेन की बुकिंग थी अजमेर से। फिर हमने खाया खाना जो कि मेरे मामी साहब घर से बना के लाए थे बासोड़ा से। फिर हमने किया ट्रेन का वेट जो कि थी 2:10 पर, परंतु ट्रेन अपने निर्धारित समय पर नहीं थी। ट्रेन का टाइम चेंज हो चुका था। बार बार ट्रेन का टाइम चेंज होने से हम परेशान हो चुके थे कि ट्रेन आएगी कब। ट्रेन का टाइम 2:10 की जगह पे हो चुका था रात्रि 10 बजे। टाइम पास के लिए मैं चढ़ गई किसी और ट्रेन में और मामा ने बनाई मेरी वीडियो। फिर मामा चढ़ गए ट्रेन में, मैंने बनाई उनकी वीडियो। इस तरह हमने टाइम पास किया। फिर हम चले गए वेटिंग रूम की तरफ, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा लेट थी। फिर मैंने बनाई मामा मामी से की वीडियो और हम आ गए वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में वेट करने के कुछ घंटे बाद हम वापस निकल गए अपने प्लेटफॉर्म की ओर। फाइनली 10:30 बजे आ गई हमारी ट्रेन, जो कि रवाना हुई 11:30 बजे। ट्रेन लेट होने के साथ साथ ट्रेन का रूट भी पूरी तरह चेंज था। रूट चेंज होने का कारण यहाँ ट्रेन 4 घंटे खड़ी रही और हम हो गए परेशान। सारे यात्री ट्रेन से बाहर आ गए और बाहर घूमने फिरने लगे। किसी को नहीं पता था ट्रेन कितनी देर में चलेगी। सब ट्रेन के चलने का वेट कर रहे थे। रात हो चुकी थी और मैं जाकर सो गई। सुबह उठी मैं और मैंने किया ब्रश। ट्रेन के 24 घंटे लेट होने के बाद हम पहुंच चुके थे जम्मू तवई। यहाँ से हमें जाना था कटरा। जम्मू तवई से आप कटरा के लिए बस या टैक्सी ले सकते हो। हमने ले ली बस और हम निकल गए कटरा की तरफ। पहाड़ों के बीच बसे कटरा का दृश्य बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनाई गई, उनके नीचे रास्ते निकाल रखे थे। कटरा पहुंचने से पहले हम रुक गए थे एक ढाबे पर, जहाँ पर हमने खाया फ्रूट सैलेड और मैगी। पहाड़ों में आकर मैगी खाने का मजा ही अलग होता है। अब हम पहुंच चुके थे कटरा। कटरा में रूम लेकर नहा धोने के बाद मैं हो गई तैयार। फिर हमने लिए अपने दर्शन कार्ड। यहाँ दर्शन कार्ड लेने के लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दर्शन कार्ड लेकर मैं हो गई बहुत खुश। दर्शन कार्ड लेने के बाद हमने खाया खाना और फिर प्रारंभ करी हमने माँ के भवन की चढ़ाई। फिर बांधी मैंने मन्नत की चुनरी और शुरू करी माँ के भवन की चढ़ाई। रास्ते का दृश्य बहुत ही सुंदर था। यह दृश्य मन को लुभावने वाला था। यहाँ पर यात्रा के लिए आप खच्चर या पालकी या फिर हेलीकॉप्टर सुविधा भी ले सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग खच्चर पर जा रहे हैं, पर हमने अपनी चढ़ाई करी थी पैदल। चलते चलते हम माँ की प्राचीन चरण पादुका तक पहुंच चुके थे, पर सफर बहुत लंबा होने वाला था क्योंकि माँ का भवन अभी बहुत दूर था। मैंने चढ़ी थोड़ी सीढ़ियां। मेरे साथ थे माँ के कुछ और प्रेमी जो भी मेरी तरह चित्तौड़गढ़ जिले से थे। सीढ़ियां चढ़कर भैया हो गए परेशान और उन्हें याद आ गए उनके दादाजी। हम सही रास्ते आ रहे थे तो हमारे भाई साहब ने बोला कि सीढ़ियों से जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी हमारे पुराने दादाजी याद आ गए। उसके बाद भैया और हम सब नाचे और हमने लिया माँ के भवन के ढोल का आनंद। मैं आ गई सबसे आगे और मैं बैठ गई थककर। मामा मामी साहब और भैया रह गए पीछे। अब माँ का भवन कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा हो जाए। यहाँ पिया जा रहा था माउंटेन ड्यू, जिसके बनाने मैंने वीडियो। अब मंजिल बहुत पास थी। माँ का भवन हमारी आंखों के सामने था। सूर्य देवता अपने घर की ओर निकलने वाले थे। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे माँ के भवन की ओर। हमने किया थोड़ा विश्राम। फिर हम अपना सामान लॉकर में रखकर माँ के दर्शन की ओर निकल गए। यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है, जहाँ हम अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं। माँ के भवन में प्रसाद के सिवा आप कुछ नहीं ले जा सकते। गुफा के अंदर आपको माता के त्रिदेवी के पिंडी रूप में दर्शन होंगे। दर्शन के बाद हमने किए काल भैरव के दर्शन, क्योंकि काल भैरव के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भवन का रात्रि का दृश्य बहुत ही सुंदर था। ऊपर से कटरा का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। कटरा का दृश्य देखते देखते हमने प्रस्थान किया कटरा की ओर। आते समय मैंने बनाया माँ के भवन में एक भवन और उसके सामने खड़ी खड़ी ब्लैक कलर की स्कार्फ। यह था मेरा वैष्णो देवी की यात्रा का एक छोटा सा ब्लॉग।